शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में, जो प्रत्येक दिवस प्रातःकालीन बेला में संपादित होता है, हम सभी उपस्थित हैं। और प्रसन्नता का विषय ये है कि भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजमान होते हैं। समग्र ब्रह्मांड का कार्य छोड़ करके वो हमारे साथ बैठ जाते हैं और हमको भगवत गीता ज्ञान की प्रेरणा देते रहते। तो हम सभी अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 7 पर विचार कर रहे हैं और कल भी एक सत्र इसी श्लोक पर चला था। श्री भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐसे असंशयम। हे अर्जुन, इसलिए सर्वत्र सब काल में मेरा ही स्मरण करो, युद्ध भी करो, और अगर मन बुद्धि अर्पित कर दिया आपने तो निसंदेह ही आप मुझे प्राप्त होंगे। ये तथ्य श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा। तो इसमें कल की जो व्याख्या थी वो व्याख्या तस्मात् सर्वेषु कालेषु पर थी। और आज की ताजा खबर देश भर के तो सर्वेषु कालेषु पर चर्चा हो रही थी। काल क्या है? देखिए, हम जब से जन्म लेते हैं और तब से हमारा काल आरंभ हो जाता है, तो और मृत्यु तक जीवन काल रहता है, जीवन का समय रहता है। अब कल इस पर चर्चा हुई थी कि हमारी जो जागृत अवस्था है वो 16 घंटे की है और जो सुषुप्ति अवस्था है, निद्रा काल है, और उसी में स्वप्नावस्था भी होती है। तो स्वप्नावस्था और निद्रा काल जो है वो 8 घंटे का है। सामान्य बात कही, और इसमें अंतर भी हो सकता है, कोई अधिक सोता है, कोई अधिक जागता है। तो कथन का अभिप्राय यह है, मान लिया 16 घंटे है, तो प्रातः जब हम जाग जाते हैं और रात्रि में जब सो जाते हैं, तो ये जो 16 घंटे का जो कार्यकाल हमको मिला हुआ है, इस 16 घंटे के कार्यकाल में हम किन विषयों पर विचार करते हैं। साधक को ये बात विचार करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम रात्रि में सोने का उपक्रम करते हैं, तो ये हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर है, ये है इंद्रियों में समाहित हो जाता है, और इंद्रियों में समाहित होने के बाद में वे इंद्रियां मन में समाहित होती हैं, और फिर मन
बुद्धि में समाहित होता है और फिर बुद्धि अहंकार में समाहित हो जाती है और हमको निद्रा आ जाती है। तो ये क्रम रहता है। इंद्रियों का जब कार्य समाप्त होता है तो हमको देखने और सुनने की हमारी जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। फिर समझिए इस बात को, जब हम प्रातःकाल रात्रि के समय जब हमारी इंद्रियां मन में समाहित होती हैं तो हमारी जो देखने, सुनने, स्पर्श करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। और जैसे मन बुद्धि में समाहित हुआ तो हमारी जो विचारण शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। हम अन्य विषयों पर विचार नहीं कर सकते। अन्य विषयों पर हमारा जो विचार होता है, जो अनेक प्रकार के सांसारिक संकल्प होते हैं, वे मन के द्वारा होते हैं। तो जैसे मन बुद्धि में समाहित होता है तो मन के द्वारा जो अनेक प्रकार के, असंख्य प्रकार के संकल्प होते थे वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर मन के समाप्त होने पर हमारी जो बुद्धि जब अहंकार में समाहित होती है तो ये होता है कि समाप्त होने पर फिर ये होता है कि जो विनिश्चय वाली शक्ति है बुद्धि की वो समाप्त हो जाती है। यानी जब विचार आया तो उस विचार का जो विनिश्चय है, वो निर्धारण है, वो बुद्धि के द्वारा होता है। और बुद्धि के शांत हो जाने पर हम जो विचार मन के द्वारा होता था अब वो समाप्त हो चुका है, तो बुद्धि का जो विनिश्चय है वो भी समाप्त हो जाता है। और फिर अहंकार के शांत हो जाने पर हमें अपने अस्तित्व का बोध नहीं रहता, सब कुछ शांत हो जाता है। अहंकार का क्या कार्य है? अहंकार का ये कार्य है कि हमको अपनी स्थिति का वो बोध कराता है और हमारे स्वरूप को मिथ्या भाषित करता रहता है। ये कार्य अहंकार का है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वरूप होता है और प्रत्येक मनुष्य का अपना जो स्वरूप होता है, सांसारिक स्वरूप होता है, उसका बोध कराना अहंकार का कार्य होता है। तो अहंकार के शांत होने पर हमको अपने स्वरूप का बोध, सांसारिक स्थिति का जो ज्ञान था वो समाप्त हो जाता है। अब हमारी सुषुप्ति अवस्था आरंभ हो गई। तो सुषुप्ति अवस्था आरंभ होने पर ये होता है कि हम सोते हैं या स्वप्न देखते हैं। 8 घंटे हम सोते हैं या स्वप्न देखते हैं। तो प्रातःकाल जब जागते हैं, हमारी जागृत अवस्था जब आती है तो पहले अहंकार जागता है, अर्थात हमको ये बोध होता है कि हम हैं। और उसके बाद में उस बोध का जो निर्धारण है वो बुद्धि के जागृत अवस्था में आने को होने लगता है। और फिर जो हमारा मन है असंख्य प्रकार के विचारों को स्वतः ही करने लगता है और फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है जो चलती है। तो अब उसी विषय पर आ जाए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर।
तो अब आप ये विचार करें, साधक की दृष्टि से ये विचार करें कि हम प्रातः जागने पर हम क्या विचार करते हैं, क्या विषय हमारी स्मरण शक्ति में आते हैं, हमारी स्मृति में कौन से विचार आते हैं, ये बात हम विचार करें। तो जब ये बात विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि प्रातः जागने के उपरांत तो हमारी स्मृति में, यानी हमारे स्मरण में संसार के अनेक विचार आने लगते हैं, स्वतः आने लगते हैं। और वो सारे विचार रात्रि सोने तक चलते रहते हैं। 16 घंटे हमको किसका स्मरण रहता है? देखिए यहाँ पे जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु का जो कथन है मामनुस्मर, इतना सा ये जो पद हैं श्लोक संख्या 7 के पूर्वार्ध भाग में जो ये पद हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, इस पर विचार है। श्री भगवान का कथन है कि समग्र काल में मेरा स्मरण करो। तो समग्र काल में जो मेरे स्मरण की बात है, अब काल तो हमारे पास जागृत अवस्था में 16 घंटे का है। जागृत अवस्था में जो समय होता है वही हमारे पास काल है। अब इसी 16 घंटे को आप प्रतिदिन के 16 घंटे को आप सर्वेषु कालेषु माने और ये विचार करें कि 16 घंटे की जागृत अवस्था में हम क्या विचार करते हैं, किन विषयों का विचारण हमारे मन के द्वारा होता है, इस पे विचार करें आप। देखिए सामान्य व्यक्ति ये विचार नहीं करता है कि हमारी विचारण शक्ति में कौन से विषय आते हैं। वो संसार में लगा रहता है और सांसारिक विचार करता रहता है। लेकिन जो साधक है, जिसकी उन्मुखता भगवान की तरफ है, या वो साधना के किसी उपाय पर चलना चाहता है, तो पहली बात ये विचार करने की है कि 16 घंटे की जो जागृत अवस्था हुई, तो 16 घंटे की जागृत अवस्था में हमने किस बारे में विचार किया? संसार के बारे में विचार किया या अन्य किसी के बारे में विचार किया? तो अधिकांश लोगों की ये स्थिति है कि हम जागृत अवस्था के 16 घंटे में केवल संसार के विषयों के बारे में ही विचार करते हैं। तो ये जो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर का जो पद है, इसके प्रतिकूल बात है ये कि 16 घंटे हम संसार के विषय में विचार करते हैं। और ये श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में सब काल विचार करो। इसको सहज भाव से हम एक बार उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं कि जो जागृत अवस्था 16 घंटे की है, तो जागृत अवस्था में आप किसका विचार करते हैं, किस विषय का विचार करते हैं? तो संसार का विचार करते हैं। संसार के विषय हमारी स्मरण शक्ति में बार बार आते हैं। तो ये जो प्रत्येक दिन के 16 घंटे हमको मिले हुए हैं, उसमें हम संसार के विषय में ही विचार कर रहे हैं, परमात्मा के विषय में विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर का जो आदेश है श्री भगवान का, ये विखंडित हो रहा है, इसकी अवहेलना हो रही है। इतनी सी बात है, ये प्रतिकूल बात है।
इस संसार के विषयों के विषय बारे में विचार करना, स्मरण करना, ये श्री भगवान के आदेश का उल्लंघन है। उनका कथन है कि मेरे बारे में विचार करो। उनका कथन ये है कि मेरे बारे में विचार करो। तो हम क्या करते हैं? हम 16 घंटे संसार के बारे में विचार करते हैं। तो संसार के बारे में जो विचार करते हैं 16 घंटे, तो ये श्री भगवान के इस आदेश का उल्लंघन है। ये बात हम समझाना चाहते हैं आपको। अब जैसे कुछ उपासना काल में जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और ध्यान करते हैं, बहुत से लोग ध्यान भी करते हैं, तो पूजा पाठ करते समय आपके मन में कौन से विचार आते हैं, ये बताओ। इस पर आप स्वतः दृष्टि डालो कि आप जब शिव भगवान की उपासना कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, या ध्यान घर में कर रहे हैं, किसी बाह्य स्थान पर कर रहे हैं, तो ध्यान करते समय आपको आपके मन में क्या स्मरण में आता है, ये विचार करें आप। तो चूंकि ध्यान इसीलिए किया जाता है, ध्यान की जो व्यवस्था है, ध्यान करने के लिए जो हमारे मनीषियों ने कहा है, उसका इतना अभिप्राय है कि हम संसार के विषयों को बाधित करें, रोकें और परमात्मिक विषयों के संबंध में हम विचार करें। इतना सा ध्यान का अभिप्राय है। कि ध्यान का क्या अभिप्राय है? तो ध्यान का इतना अभिप्राय है कि हम जो संसार के विषय बार बार हमारी स्मरण शक्ति में आते हैं, उस प्रवाह को बाधित किया जाए, रोका जाए और उसके स्थान पर परमात्मिक विषयों का विचार किया जाए। ये ध्यान का अभिप्राय है। अब इस अभिप्राय को हम कितना पूरा करते हैं? भगवान के हम ध्यान अवस्था में मान लिया 1 घंटे बैठे, तो 1 घंटे में हमने संसार के विचार प्रवाह को कितना रोक पाया? देखिए, मन से या तो संसार के विषय विचारित होंगे मन के स्मरण में, या तो संसार के विषय बार बार आएंगे, या फिर परमात्मा के विषय बार बार आएंगे। एक ही आएंगे, दो नहीं आएंगे। एक काल में मन एक ही विषय का विचार कर पाता है, क्योंकि तेजी से चलता है। मन का जो विचार है, विचार शक्ति है, बहुत तीव्र है और वो तेजी से मन अनेक विषयों के बारे में विचार करता है। तो अनेक विषयों के बारे में जब विचार करता है तो उसमें इतनी तीव्रता है कि लगता है कि कई विषयों को एक साथ वो विचारित कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। मन एक काल में, एक क्षण में एक ही विषय का विचार करता है। अब ध्यान की अवस्था में हम इसीलिए बैठते हैं ताकि हम अपने मन से संसार के विषयों को हटाकर उनके स्थान पर हम परमात्मिक विषय ला सकें। इसलिए हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। ध्यान करने का यही उद्देश्य है। हमारा ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? हमारा ध्यान करने का यही उद्देश्य है कि हम संसार के विचार को रोकें
और उसके स्थान पर परमात्मिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को लाएं। हमारे इष्ट को के स्वरूप का हमें स्मरण उस समय हो जाए, ये ध्यान का मतलब है। लेकिन वो कुछ काल के लिए है। हम ध्यान 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक काल में तो नहीं कर सकते। प्रत्येक काल में हमें अन्य भी कार्य करने पड़ते हैं, तो ध्यान प्रत्येक काल में संभव नहीं है। अब जब ध्यान प्रत्येक काल में संभव नहीं है, तो यहाँ पर जो कथन श्री भगवान का है, सर्वेषु कालेषु माम स्मर, इसका जो स्पष्ट अभिप्राय है, जो श्री भगवान का मत है, जो भगवत गीता का मत है, वो एकदम स्पष्ट है। उसमें अस्पष्टता कभी कहीं पर नहीं है कि समस्त काल में मेरा स्मरण करो। तो 16 घंटे का जो समय हमको जागृत अवस्था में प्राप्त होता है, उस 16 घंटे के समय में हमें श्री भगवान का स्मरण करना है। इसको और स्पष्ट कहें कि उनको भूलना नहीं है, ये बात कह रहे हैं श्री भगवान कि हमको 16 घंटे के कार्यकाल में भूलो नहीं भाई। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति या कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय क्रिया, कोई प्रिय स्थिति जो हमको रुचकर लगती है, तो वो हमारी स्मरण शक्ति में बार बार आती है। स्मरण शक्ति में वो चीज़ हमारी पुनः पुनः स्वतः उपस्थित होती है और उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कोई भोजन हमको रुचिकर लगे, बहुत रुचिकर लगे, तो जब हमको क्षुधा का यानी भूख का आभास होगा, तब हम वो जो रुचिकर वस्तु है, रुचिकर भोजन है, वो हमारे विचार में आए कि हमें ये चीज़ मिलती, भोजन में हमको प्राप्त हो जाती। तो ये बात मनुष्य के मन में आती है। तो वैसे ही संसार में जो भी रुचिकर या प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं, लगने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कोई आपका प्रिय है, तो आप ये चाहते हैं कि वो प्रिय व्यक्ति हमारे साथ सदैव रहे, और जब उसका वियोग होता है तो कष्ट होता है। तो हमारे स्मरण में अनायास आता है ना, वो हमारे साथ नहीं, दूर है, तो वो हमारे स्मरण में स्वतः आएगा। हमें उसके लिए स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण करना पड़ता है। अपने प्रिय व्यक्ति को हम क्या स्मरण करने का प्रयास करते हैं, या वो हमारी स्मरण शक्ति में स्वतः आता है? विचार करें आप कि हमारा जो प्रिय व्यक्ति है वो हमारे स्मरण में स्वतः आता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, या वो अपने आप हमारी स्मरण शक्ति में आ जाता है? तो आप कहेंगे हमारा जो प्रिय व्यक्ति या वस्तु है वो हमारी स्मरण शक्ति में स्वतः आ जाता है। अब दूसरी ओर विचार करें आप कि ध्यान की अवस्था में परमात्मा का स्मरण करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। एक तो अनायास है, एक प्रयास है। अनायास हमारी प्रिय व्यक्ति या वस्तु हमारी स्मरण में आते हैं, हमारी स्मृति में आ जाते हैं, अनायास आया करते हैं, तारतम्य बन जाता है। एक तारतम्य बन जाता है कि हम उनको याद करते हैं, उनको, उनकी जो प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो हमारी स्मरण शक्ति में स्वतः ही आया करते हैं। हमको उनको लाना नहीं पड़ता है, लाना पड़ता है। लेकिन हमें परमात्मा का स्मरण करने के लिए हम बैठने का प्रयास करते हैं, फिर उनको संसार के विषय को हटाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा हमारी
स्मरण शक्ति में अनायास नहीं आते, और जबकि वो सर्वोत्तम प्रिय है, प्रिय प्रियतर और प्रियतम, तो प्रीतम है वो, फिर भी वो हमारी स्मरण शक्ति में स्वतः नहीं आते, अनायास नहीं आते, हमको उनको लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यही यही गड़बड़ है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर, इसलिए श्री भगवान ने कहा कि हमसे जो प्रिय है वो संसार में कुछ नहीं है, भगवान से प्रिय संसार में कुछ नहीं है, लेकिन हमको उनके स्मरण के लिए प्रयास करना पड़ता है। और ध्यान करते हैं, अनेक विधियों से हम प्रयास करते हैं कि संसार के विषय हमारे स्मरण शक्ति से बाहर जाएं और परमात्मिक विषय हमारी स्मरण शक्ति में जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इस तस्मात् सर्वेषु कालेषु के प्रतिकूल बात है कि हमें परमात्मा के स्मरण के लिए प्रयास करना पड़ता है, और संसार के स्मरण के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। संसार का स्मरण तो स्वतः हमारे मन में आया करता है, बुद्धि में बैठा करता है, क्योंकि संसार के विषयों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं और उनमें प्रसन्नता और सुखाभास करते हैं, चाहे वो क्षणिक ही हो। तो संसार के विषयों में सुख और आनंद की जो प्रतीति होती है, इसीलिए वो हमारी स्मरण शक्ति में पुनः पुनः आ जाते हैं। संसार के विषय हमारी स्मरण शक्ति में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि संसार के विषय हमको रुचिकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उनसे हमको प्रत्यक्ष आनंद का आभास होता है, इसलिए वो हमारे स्मरण शक्ति में पुनः पुनः अनायास उपस्थित होते रहते हैं। तो भगवान तो अव्यक्त है, अप्रत्यक्ष है, उससे हमको सुखाभास नहीं होता, लेकिन जिनको भगवान से सुखाभास हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है, वो परम सुखाभास और परमानंद की अनुभूति में खो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है आपको। ये कितनी प्रतिकूल स्थिति है कि भगवान के स्मरण के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है और संसार के स्मरण के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो संसार का स्मरण तो अनायास होता है और भगवान का स्मरण जो अनायास नहीं होता, उसके लिए प्रयास चलता है कि प्रयास करो भाई, तब स्मरण करो उसका। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का जो कथन है, आदेश है, आदेश समझे, कथन समझे, सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर, समग्र समय में मेरा स्मरण तुम करो भाई। तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार से जागृत अवस्था में 16 घंटे में आप संसार के विषयों का स्मरण करते हैं, उसके स्थान पर श्री भगवान का स्मरण करें। सीधा सीधा भावार्थ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। संसार के विषय हमारी स्मरण में आते हैं, हमारी स्मृति में आते हैं, और हम संसार के कार्य भी करते रहते हैं, ये बात तो है। तो संसार के विषय हमारी स्मरण शक्ति में आते हैं और वे हमें सांसारिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती हैं, और विचार जो होता है वो मन के द्वारा होता है।
स्मृति किसके द्वारा होती? स्मृति मन के द्वारा होती। इसलिए वो हमारी स्मरण शक्ति में संसार के विषय आते रहते हैं और हम अनेक प्रकार के कर्म भी करते रहते हैं, उसमें कोई बाधा थोड़ी पड़ रही है। तो श्री भगवान समझाना ये चाह रहे हैं कि संसार के विषयों का परित्याग करो आप, संसार के विषयों के स्मरण का परित्याग करो। देखिए ये ऊंची अवस्था है। अगर संसार के विषय विस्मृत हो जाए और उसके स्थान पर हमें परमात्मिक विषय आ जाए, हमारे मन में बैठ जाए। अब होता क्या है, संसार के विषय हमारे मन में बैठे हुए हमारी स्मृति में है, तो पुनः पुनः उनका वो घूमा करते हैं। उनका जो प्रवर्तन है, उनका जो घूमना है, वो पुनः पुनः हुआ करता है। जो चीज़ सामने होती वही तो हमारे विचार में आएगी। अब जैसे करना क्या है, जैसे एक कमरे में, कक्ष में कुछ सामान भरा हुआ है और हमको उस सामान को निकाल करके दूसरा सामान रखना है या दूसरा सामान हमें स्थापित करना है वहाँ पर, तो क्या करते हैं, उस सामान को पहले बाहर करते हैं। उस जो कमरे में भरा हुआ सामान है, उस सामान को पहले बाहर करते हैं और फिर हम उस खाली हुए स्थान पर उस दूसरे सामान को स्थापित करते हैं। ये तो प्रक्रिया है। भाई एक सामान जो बाहर निकलेगा तो दूसरा जो वस्तु है वो अंदर आएगी। तो हम ये देखें कि जो संसार के विषय हैं, जो हमारी स्मरण शक्ति में भरे हुए हैं, उनको निकाल के बाहर करें, तभी तो परमात्मिक विषय हमारी स्मरण शक्ति में भर पाएंगे। नहीं कैसे भर पाएंगे? तो इसलिए जो ये कथन है श्री भगवान का, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसका स्पष्ट अभिप्राय है। इसमें